लेकिन सम्मेद शिखर के संबंध में जो वहाँ बात थी, आज सम्मेद शिखर बहुत विचारणीय है। पारसनाथ टोंक के संबंध में जो बातें आती हैं, वह बातें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आज भूलना पड़ेगी। हमारे लेखों से आज हमारे क्षेत्रों पर खतरा है। उन्होंने ये नहीं कहा, आज सुबह जो लेख पे बांचा गया था उस पर अभी मैं टिप्पणी करूंगा, चलो बीच में आ गया तो कह दो कि आज लेख में बांटा गया कि पारसनाथ टोंक पर आज भी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से जाते हैं। अब वो जैन नहीं रहे, फिर भी पारसनाथ पे टोंक में इतिहास है, क्योंकि वो पारसनाथ टोंक को पूछते थे। उसी का परिणाम है कि आज सम्मेद शिखर को खतरा है। हजारों लोग वहां मिलकर के जा रहे हैं, जैन बन के नहीं जा रहे हैं, अजैन बन के जा रहे हैं। और पारसनाथ को जैन नहीं मान रहे हैं, पारसनाथ को वो अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने विचारों का समर्थक मान रहे हैं। जैसे गिरनार का हुआ, गिरनार में नेमिनाथ भगवान के जिन चरणों को अपन खुश हैं कि देखो नेमिनाथ भगवान के चरणों की कितने लोग वंदना कर रहे हैं, कितने लोग वंदना कर रहे हैं। अरे वो नेमिनाथ की वंदना नहीं कर रहा है, वो दत्तात्रेय की वंदना कर रहे हैं। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र पर देखो कितने लोग जा रहे हैं। आज सम्मेद से महावीर जी पर उपसर्ग आ गया था, वही विवाद का विषय बना। जोधराज ने छत जलवाया, ठंडा हुआ तोप का गोला। उन्होंने कहा जोधराज आपके नहीं थे, हमारे थे, आपके चालीसा में आया, कोर्ट में पेश हो गया आपका चालीसा। आपने ही आकर के देखो गोला चला था, वो ठंडा पड़ गया। किस पे ठंडा पड़ गया? वो ये थे, इसका अर्थ वो आराधक थे। आज हमें इतिहास को प्रस्तुत करते समय ये देखना है कि जिस समय वो इतिहास था उस समय वो पवित्र था, लेकिन आज उस इतिहास को हम रहते हैं। एक स्थान पर एक सज्जन थे, दूसरे मत वाले, मान लीजिए श्वेतांबरी थे। एक स्थान की घटना नाम लिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई पूजा के द्रव्य नहीं, पूजन करने वाला नहीं है। गरीब लोग थे, समाज थी नहीं, तो उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से सारी पूजन, हमारी द्रव्य सामग्री हमारी तरफ से, पुजारी का वेतन हमारी तरफ से। और वो एक सज्जन प्रति वर्ष अपनी द्रव्य भेजता, पूछा देता और कहता भाई लिख के दे देना कि हमारा पुजारा और वेतन आ गया। लिख करके चला गया, वो मर गया। और वो काफ़ी, वो रसीदें, वो लेटर पैड जा करके अपनी कोई संस्था में जमा करा दी। उन्होंने केस कर दिया, इतने वर्षों से इस मंदिर का पुजारा और वेतन का वेतन हमारी तरफ से दिया जाता है। उस समय हम क्या खुश हो गए कि देखो जो हमारे पास नहीं था, पूजन सामग्री मिल गई। हमने सम्मान किया उस सेठ का, हमने बहुत जय जयकार के, हमने पेपर में निकाला कि देखो हमारे यहाँ फलाने सेठ ने द्रव्य दे दिया, पूजन दे दिए। आज वही कोर्ट केस में जाकर के आपकी रसीदें, आपका लेटर पैड आज क्षेत्र के लिए खतरा बन गया। यही स्थिति सम्मेद शिखर में हो गई। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। आज हमारे लेखों से, आज हमारे जो पुराने लेख छपे, अभी का नहीं, आपने तो उसको रिपीट किया है, जो पहले लिखे, पहले लेखों के प्रमाण से कि देखो हमारे पूर्वज भी वहाँ जाते थे, हमारे पूर्वज भी इसकी वंदना करते थे। और हम आज के नहीं हैं, हम पहले से ही सम्मेद शिखर के पारसनाथ की टोंक पर जाते रहे हैं। और प्रमाण क्या दिया? आपके विद्वानों के लेख, आपके विद्वानों के द्वारा लिखे हुए लेखों ने यह सिद्ध कर दिया। एक जैन धर्म की एक सबसे बड़ी कमी रही है कि हमने सारे दुनिया के विचारों को प्राचीन सिद्ध कर दिया, हमसे पहले हैं, उनकी निंदा करके। और हर पुराण में जाकर के शब्द दूसरों के नाम मिलेंगे कि फलाना ये है, फलाना ग्रंथ ऐसा है, वो मिथ्या है। अरे मिथ्या कैसे ही हो, लेकिन इतिहास तो बन गया कि तुमसे पहले था। आपने को ना जाने कितने मतों के नायकों के नाम दे दिए। दूसरे के साहित्य में तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा, जैन शब्द कहीं नहीं मिला कि जैनी ऐसे थे। और मिलता है कभी तीर्थंकरों के नाम, तो उन्होंने अपने में ढाल दिया कि ऋषभदेव ऐसे थे। तुम्हारा दिगंबरत्व के रूप में उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। किसी भी दर्शन ने जैन धर्म को, दिगंबर धर्म को यथावत रूप से स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि ऐसा मानने वाला दिगंबर धर्म है, जो कि गलत है या सही है, वो बात की बात है। लेकिन हमारे हर पुराण में, हर हमारी लेखनी में
अन्न मत प्राचीन सिद्ध हो रहा है, अन्न मत प्राचीन सिद्ध हो रहा है। कल जैसे हमने वेदों का अध्ययन करा दिया पारसनाथ से, पारसनाथ का वेदों का अध्ययन करना क्या बता रहा है? बहुत पुराने हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर आज विचार करने की जरूरत है, कहीं हमारा ये दस्तावेज बहुत बड़ा रूप न बन जाए। सम्मेद शिखर के संबंध में बहुत अच्छी चर्चा वाचक ने की थी, और आज सम्मेद शिखर के प्रति जो श्रद्धा है, बस एक बात का दुख है, सम्मेद शिखर में हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है। 1983 में पूज्य गुरुदेव के साथ हमारा पूरा संघ गया था। हमारे महाराज ने स्पष्ट कहा था कमंडल लेके ऊपर मत जाना, क्योंकि लघु शंका का भाव आएगा। तो हम लोगों ने कहा कोई एक कमंडल रख ले रहे सबका। तो उनकी आचार्य जी इसलिए कह रहे हो, दया कर रहे होंगे कि कमंडल चढ़ा ही नहीं पाओगे आगे। तो हम लोग तो दया का सोच रहे थे कि आचार्य जी कमंडल मत ले चलना। तो मुझे आचार्य को दया आ रही है कि इतना चढ़ाई करना, कमंडल लेके कैसे जाओगे? तो हमने कहा ठीक है, हम लोग सब छोड़ देते, एक कमंडल रख ले। नहीं, कमंडल ले ही नहीं जाना, लघु शंका का भाव नहीं आएगा। फिर बोले एक और ध्यान रख लो, पूरे पहाड़ में किसी को सर्दी हो चाहे जुकाम हो, कोई थूकेगा नहीं। ये आचार्य जी के शब्द थे। कैसे भी आप निकल लो अपना कब, अपना थूक निकल लो, लेकिन थूकना नहीं, क्योंकि वहां का कण कण में परम औदारिक शरीर की वर्णाएं विद्यमान। उस समय तक पहाड़ पर पानी भी कहीं नहीं मिलता था। कुचित कदाचित शीतल नाले पे श्वेतांबरों का स्थान है, वहां बात अलग थी, बाकी कहीं नहीं मिलता था। सीधे जैनी लौट के आता था और शीतल नाले पर उसको 2 लड्डू और वहां पानी दिया जाए। हाँ, जो भी शीतल नाला पड़ता है पहला, वहां मिलता था। आज बताते हैं कि गौतम गणधर की टोंक पर, पारसनाथ की टोंक पर जगह जगह, और जो खाएगा पिएगा, झूठ मत बोलना, वो लघु शंका भी जाएगा कि नहीं? खाएगा पिए तो वो सब वहां हो रहा है। अच्छा, जो दुकानदार हैं वे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, दिन भर वहीं हैं तो वे तो वहीं जाएंगे। तो आज एक ऐसी आधुनिकता के कारण से सबसे बड़ा कारण बना है रोड डलना। सबसे बड़ा कारण करा है मोटरसाइकिल का ऊपर जाना। और अब तो ना जाने, अभी बहुत विरोध मैंने भी किया था। कोई रैम बना, रूप वे होते क्या बोलते, वो बना रहे थे, उसका विरोध किया। हमें पर्यटन क्षेत्रों को बचाओ, क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित मत करो। सरकार करोड़ों रुपया पर्यटन क्षेत्र के लिए देना चाह रही है, हम उन करोड़ों के लोभ में आकर हमारे क्षेत्र की पवित्रता खो रहे। और पर्यटन क्षेत्र के नाम से यदि सरकार ने पैसा लगा दिया, आप किसी भी घूमने वाले को नहीं रोक सकते, किसी को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है। और पर्यटक क्षेत्र वह कहलाता है जहां किसी को रोक टोक सब जाएंगे, और खूब करोड़ों रुपया दे रहा है। मेरे सामने करोड़ों करोड़ों के पैकेज आए, महाराज हम दे रहे हैं, आप जैन क्षेत्र मैंने कि वापस ले लीजिए आप, ऐसा हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र भली कमजोर रहे, किसी भी जैन क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाने से रोकिए, और इससे रोकिए कि यहाँ सब लोग आ रहे हैं, ये महिमा नहीं बढ़ रही है, एक दिन तुम्हारा क्षेत्र तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। गिरनार इसी में गया है। गिरनार में कोई नहीं थे, हम खुश हुए, अरे देखो नवीनाथ के कितने भक्त बन गए, देखो कितने भक्त बन गए। बनते 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 आज से 70-80 साल पहले वहाँ जैन छतरी थी, जैन पुजारी पूजा करता था, कोई वहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम उस बहुमत में बढ़ते गए, तो सम्मेद शिखर का पारसनाथ टोंक आज बहुत बड़े खतरे में है। और हमारा इतिहास कहीं, हमारा इतिहास ही, जैसे कल मैंने यापनी संघ की बात कही थी कि हमारा खुद यापनी संघ के दिगंबर जैन लेखकार ने कह दिया कि ये सब आचार्य यापनी थे, उन्होंने प्रमाण रख दिया। वो तो पूज्य आचार्य महाराज के पास जब मैंने भेजा तो आचार्य श्री चिंतित हुए। उन्होंने फिर डॉक्टर प्रोफेसर रतन चंद जी भोपाल वालों को निर्देशित किया कि इस बात का खंडन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना है। हमें नई खोज ला करके नहीं देना है, कुछ नई खोजों को हमें भूलना है,
कुछ नए इतिहास हमें खोजकर दुनिया के सामने नहीं लाना है, कुछ इतिहासों को हमें दफनाना है। और वही स्थिति आज पूर्वी भारत में जो अभी बात कही गई, पारसनाथ के अनुयायी की बात कही गई, आगम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला जो आज वर्तमान के इतिहास लोग खोज रहे हैं। आज वर्तमान में हम इतिहास का खोज करके जो लिखा है, चाहे ज्योतिष प्रसाद जी ने लिखा हो, चाहे किसी ने लिखा हो, उसकी प्रमाणिकता कोई आगम होना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता सामने वाले का आगम होना चाहिए, मूल होना चाहिए। माँ तकले पारसनाथ का गोत्र मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये पारसनाथ के वंशज थे, आज उससे वो च्युत हो चुके हैं। लेकिन उनका अधिकार इसलिए है कि नहीं, ये सब चीज़ें विचारणीय बन जाना चाहिए। इतिहास के लिए बहुत कहीं हमारा इतिहास कोर्ट में रेफरेंस बन करके हमारे क्षेत्र को न गंवा दे, इस पर हमें बहुत विचार करने की जरूरत है। बौद्ध दर्शन में भी जो पारसनाथ का आया, जो शायद विजय जी का लेख था, तो उसमें अंदर जो पारसनाथ का प्रभाव रहा तो है। कौन सा एक देश है जहां पारसनाथ की बहुत, कंबोडिया नाम के स्थान पर पारसनाथ के वैसे ही फनाबली, वैसे उनका जो है, वैसे ही छत्र धारण करने वाले, उन्होंने जब मेरे पास लाके सारे फोटो वीडियोग्राफ मंगाए, फिर मैंने पाटनी जी को कहा कि एक बार तुम होके आओ। निर्मल सेठी पाटनी जी, उनके बाबा, उनको भेजा वहाँ। जब पूरा जा कर के वहाँ से लाए तब मैंने समझा कि नहीं, ये दिगंबर मूर्तियाँ नहीं हैं, ये बौद्ध ही हैं। बात ये अलग है कि पारसनाथ जो सर्प का उन्होंने प्रयोग किया, बड़े बड़े सर्पों का, वो सर्पों का प्रयोग पारसनाथ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो पारसनाथ नहीं।